250 मीटर से भी ज्यादा, और फर्स्ट एड की वहां पे कमी, कहीं वो रोटेशन में कमी ना हो जाए उनके एंड से। आईकू सोल वो भी एक फाइट में आईकू 8-बिट के अगेंस्ट, और ऐसे में सोमराज थोड़े से ज्यादा ही आगे चले गए। जोकर की तरफ से कमाल का कंट्रोल स्प्रे, काउंटर अटैक भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। नकुल लेजेंड एचपी बहुत ज्यादा कम है, एक ग्रेनेड अगर इस तरफ आता इन दोनों की मुश्किलें बढ़ाई जा सकती थी, बट फिलहाल रेडन सोमराज को रिवाइव देने में थोड़े ज्यादा व्यस्त है, और इसका फायदा आईकू सोल रीसेट हो चुके हैं। और अब इनके एंड से हम वो ग्रेनेड जाते हुए देख पाएंगे। पहला ग्रेनेड थोड़ा ओवरकुक्ड हुआ, बट दूसरा ग्रेनेड सोमराज को डाउन करने के लिए काफी, और उसके बाद सीधा अटैक करने का डिसीजन रेडन। उनकी भी यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। पावर बैकलाइन से आ रहे अपने व्हीकल के साथ, क्या वो नतीजा ढूंढ पाएंगे? जी नहीं, इस पावर को भी उस रनिंग व्हीकल से गिराने में कामयाब हुए नकुल, और कंफर्मेशन निकालेंगे। आईकू 8-बिट इस पावर जरूर आए, लेकिन वो नतीजा नहीं ढूंढ पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेजेंड के चेहरे पे वो एक धीमी सी मुस्कान आई है, क्योंकि उन्होंने वो 3 फ्रैग बटोरे, और आप देख सकते हो उस प्लेयर कैंप के अंदर पता है कि भाई किस टीम को यहाँ पर शायद लेटेस्ट चीजेस के अंदर थोड़ी सी परेशानी बने, बट फॉर नाउ सर्कल का एक अच्छा कंट्रोल, हाइट एडवांटेज, यू हैव एवरीथिंग। और वहीं ओरांगुटान की क्यूपी वो अकेले बचे हैं। आउट नंबर है, लेकिन स्टिल वो प्लेसमेंट के लिए यहाँ से तो बातचीत कर ही रहे होंगे कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ से निकाल के जाते हैं, ताकि ओवरऑल स्टैंडिंग में हमें हल्का सा भी जंप मिला वो हमारे लिए काफी होगा। डिफरेंस नहीं है, हमने देखा अभी भी आप ओवरऑल स्टैंडिंग देखे ताकि बियर्ड बाबा की एक बार पोजीशन देखिए, काफी नजदीक है वो आईकू सोल के रावण, और उन्हें कभी भी पनिश करा जा सकता है, और ये सर्कल उन्हीं के पास गया है। तो जो ड्रैगन ने कॉल दी है उसके चलते अभी के लिए तो आप निश्चिंत रहेंगे, लेकिन कब तक कहानी वो आती है। मैट किंग्स उन्हें सर्कल में आना है, नॉन एक्स के पास जो कंपाउंड है वो भी आपको उस सेफ जोन के अंदर प्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे, बट एकेओपी मैं उनसे देखना चाहूंगा कि वो अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। रास्ता तो मैं आईकू सोल के लिए भी देखना चाहूंगा। हाँ, इनके 2 खिलाड़ी फिलहाल सर्कल में, आप बिल्कुल एज में देख सकते हो, लेकिन गॉब्लिन वो प्लेस जोन के बाहर है, उन्हें आगे आने की जरूरत पड़ेगी, और एक वक्त आएगा कि इन्हें भी आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ज्यादा देर तक आईकू सोल के पास भी सर्कल नहीं रहने वाली है। बियर्ड बाबा थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं, आईकू सोल को गेट कीप करने का वहां पे ट्राई कर रहे हैं, बट सर्कल के बिल्कुल एज पे आप देखिए ब्लू जोन के आसपास आईकू ओजी के आखिरी खिलाड़ी एक है, इन्होंने भी अपने व्हीकल को जरूर यहाँ से सर्कल की तरफ लेके जाने का डिसीजन बनाया गया, लेकिन ये डिसीजन मुझे लगता नहीं इनके लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि 2 तरफ से उनके ऊपर स्प्रेज आएंगे। बट लेजेंड ड्रैगन को फिलहाल यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। पोको उनके ऊपर भी शॉट्स, उनके ऊपर भी डैमेज, उनके ऊपर भी नॉक निकलने के चांसेस, और वो नॉक निकलता हुआ हमें देखने को मिलेगा। फाइनली कितने सारे स्प्रेज किए गए, तब जाके वो फाइनल कनेक्शन ड्रैगन को गिराया गया मैच से बाहर। पोको उनकी भी मुश्किलें बढ़ चुकी है, रीपर जिगजैग करके बचना चाह रहे, लेकिन भूलिए ना आईकू सोल के लेजेंड जब स्प्रे करते हैं तो इनके स्प्रे से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और वही हुआ, और इसका फायदा गॉब्लिन अब आसानी से सर्कल की तरफ जाएंगे। हालांकि इनके ऊपर भी शॉट डैमेज इन्हें भी किया गया, फिलहाल बचे हैं, लेकिन कब तक वो एक बहुत बड़ा सवाल। लेजेंड ने पूरी टीम ऑलमोस्ट समाप्त कर दी। गॉब्लिन बियर्ड बाबा का अंत करते हुए फाइनली वो आखिरी फ्रैग उनके पास जाता हुआ। मेटा निंजा इतनी कंफर्टेबल थी, लेकिन उसके बावजूद गलती कर दी कि आईकू सोल से भिड़ गए, रोटेशन उनके सामने कर गए। लेजेंड शॉट्स लिए गए यहाँ पर गॉब्लिन के द्वारा, और जोकर वेट ही कर रहे थे कब एकेओपी अपनी गाड़ी से आएंगे, और फाइनली शॉट्स दागे गए। 2 और बुलेट्स, काम तमाम हो सकता है एकेओपी का। कोशिश अच्छी जोकर की, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल करी। लेकिन हंटर्स उनके सामने है, वो खिलाड़ी शायद वो ग्रेनेड फेंके और एकेओपी की समाप्ति हो सके। रावण इस समय 3 ब्रिलियंट प्लेयर सर्कल के अंदर, एकेओपी के एचपी कम, एंड जिया गॉब्लिन का जाता हुआ ग्रेनेड, काम तमाम। आईकू ओरांगुटान का जोक में बचे, और जो मैं बात कर रहा था कि आप मिनी मैप देखिए जी, जोकर बिल्कुल वेस्टर्न साइड और लेजेंड साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पे हमें देखने को मिल रहा है, और ऐसे में एकजुट एक साथ होने का डिसीजन बनाया गया। सर्कल की तरफ जाने की जो कोशिश है वो काफी ज्यादा फायदेमंद, और इनके पास आप देखिए आखिरी के स्टेजेस में वो लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट मिल चुका है इन्हें इस एयर ड्रॉप के कारण, और इन आखिर के फाइट्स में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जोकर के लिए। बट एचपी आप देखिए अभी 100% हमें देखने को मिल नहीं रहा, ना ही बूस्टर्स है, तो थोड़ा बूस्टर्स अप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत रहेगी। आखिर के फाइट्स एक एचपी के लिए भी कई बार आपके हित में होता है या आपके अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन अभी जो एजेस है सारे प्लेयर्स के पास, कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे, इंतजार हो रहा है उस 8वें स्टेज का। बहुत ज्यादा जरूरी इस समय आपको ठहराव के साथ खेलना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, और अगर 1 सेकंड भी आपने गलती करी, एक भी एक्स्ट्रा मूव करा, तो शायद पनिश कर सकते हैं। नॉन एक्स के पास ये सर्कल, इससे पिछला गेम नॉन एक्स ने अपना बनाया, और इस गेम के अंदर भी कुछ ऐसी ही पारी खेल सकती है टीम। जेनेसिस फोकस आईकू सोल के ऊपर, हंटर्स के ऊपर ग्रेनेड दागे जा रहे हैं, बुलेट्स यहाँ पर
को कनेक्ट होती हुई, लेकिन उसके बावजूद हंटर्स अभी भी अग्रेसिव। यश का वो बैकअप बुलाया जरूर है और अब जेनेसिस अनडाउन करना चाहते हैं आइकू सोल को। गॉब्लिन तैयार, जोकर तैयार, ये दोनों खिलाड़ी तैयार जरूर, लेकिन रावल सिर्फ 20 सेकंड बचेंगे आपके पास इस फाइट को रैप अप करके अगले स्टेज के अंदर जाने के लिए। इकलौते अगर आप टीम देखें तो नॉनेक्स जिनके पास वो सर्कल है, बाकी सभी को आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। क्या एक हैट्रिक हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि कल के दिन का आखिरी एंगल नॉनेक्स के नाम, आज के दिन की शुरुआत नॉनेक्स के नाम। क्या ये मेरा मार भी नॉनेक्स के नाम हो सकता है? वो तो बहुत जल्दी हम पता करेंगे। जेनेसिस के पास हाइट का एडवांटेज और वो इसका अच्छे तरीके से फायदा उठाने वाले। आइकू सोल अभी भी सर्कल में जाने की वो जरूरत और उसे पूरा ना हो सके इसका ध्यान रखा जाएगा नॉनेक्स की तरफ से। ओपनिंग यहाँ पे बनाई जा चुकी है, क्लोजिंग जेनेसिस करना चाहते हैं अपने ग्रेनेड के साथ। स्प्लैश डैमेज के साथ काम चलाना पड़ा। जोकर प्लीज जोन के बाहर जा चुके हैं। कंफर्मेशन नॉनेक्स के पास हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेजेंड इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर आइकू सोल। क्या ये कनेक्शन बना पाएंगे? जी हाँ, यश को यहाँ पे डैमेज दिया जा चुका है। हंटर उनके सामने 1v1 की बैटल हो सकती है, लेकिन ब्लू जोन वो काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज देने वाला है। लेजेंड अभी भी फाइट कर रहे हैं। हंटर वो